नमस्कार, जय सिया राम। हमारी खास प्रस्तुति, विशेष प्रस्तुति राम की सदी, राम का साल, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ये प्रभु श्री राम का वर्ष है और राम की सदी है। ठीक एक महीने बाद 22 दिसंबर को हम बात कर रहे हैं और 22 दिसंबर से ठीक एक माह बाद यानी 22 जनवरी को ये प्रभु श्री राम के अद्भुत मंदिर का रूप स्वरूप हमारे सामने होगा। और जिन लोगों ने अनेक संकल्प किए, जप किए, तप किए, प्राणपण से कोशिश की, उन तमाम कोशिशों को आखिर ठौर ठिकाना मिला और अयोध्या में अब भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर का अवसर, उनके दर्शन का, एक भव्य मंदिर जिसकी अपेक्षा हमेशा से रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण भारत ने, भारत के हर निवासी ने, हर जाति वर्ग समुदाय ने इस कार्य में अपना सहयोग दिया। सहयोग इस तरह से कि हाँ, ये उचित है। प्रभु श्री राम का वो मंदिर जो 15वीं सदी में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने जिसको ध्वस्त किया था, ये सब अतीत की बातें हैं। लेकिन अब इन सब बातों का बहुत अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम का ये मंदिर अब अस्तित्व में आने वाला है। और हम ये बात करें तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से भी एक है। निश्चित तौर पर करीब करीब 500 साल बाद जिस तरह का ये सुयोग आया है, और बंसल न्यूज़ का ये विनम्र प्रयास है कि इस पूरे एक माह तक हमारी टीम जो है वो भी अयोध्या में रहेगी। प्रयास हम करते रहेंगे कि वहाँ से जो चीज़ें रहें वो चीज़ें भी हमें मिलती रहें और हम वहाँ से तमाम बातों को, तमाम चीज़ों को हम पहुँचाते रहें आप तक। और पूरे एक माह तक हम जो भी गतिविधियाँ हैं प्रभु श्री राम की, उनको हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि वो राम जिस भारत में सुबह ही होती है राम राम भैया, उन प्रभु श्री राम से जुड़ी वो तमाम बातें और ख़ास तौर से उनके व्यक्तित्व का वो पक्ष जो बहुत अनुकरणीय है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि राम राज्य के अलावा किसी भी प्रभु के अवतार या किसी राजा के लिए आपने सुना हो कि इनका राज्य सबसे बेहतर था, यानी गवर्नेंस का भी सबसे सर्वश्रेष्ठ मॉडल रहे हैं प्रभु श्री राम। तो इस प्रस्तुति में जो विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे वो हैं विजय अग्रवाल जी, जो सेवानिवृत्त वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट तो रहे ही हैं। एक प्रतिष्ठित केंद्र सरकार के संस्थान से उन्होंने वीआरएस लिया, जीवन प्रबंधन के अद्भुत विशेषज्ञ हैं, अखिल भारतीय सेवा के एक बेहतरीन कोच हैं और अध्यात्मविद भी हैं। और आलोक राय हमारे विशेष संवाददाता लखनऊ से जुड़ेंगे। चलिए तो ये प्रस्तुति आरंभ करें प्रभु श्री राम पर केंद्रित। राम लला वो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, जगत के प्यारे राम लला, ओ प्यारे प्यारे राम लला। चलिए तो आरंभ करते हैं। एक बार फिर आपका मेहमानों से परिचय करा दें। विजय अग्रवाल जी, जैसा मैंने आपको बताया, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका विजय अग्रवाल जी। जैसा मैंने उनका परिचय दिया, एक विलक्षण व्यक्तित्व हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम की इस प्रस्तुति से वो भी जुड़ रहे हैं और ये सब बड़ा ही सुंदर सुयोग है। सबसे पहले आलोक की तरफ हम चलते हैं, जो लखनऊ से जुड़े हैं और कुछ ही दिनों में वो अयोध्या में मोर्चा संभालेंगे। पहले ये देख लेते हैं, दोनों मेहमानों की तरफ मैं रुख करूं कि किस तरह का ये जो भव्य मंदिर है अयोध्या में, ये किस तरह का मंदिर बनने वाला है। क्योंकि भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समय बहुत निकट है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले इस आयोजन की तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो गई हैं। साथ ही इस आयोजन को भव्य और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के तमाम प्रबंध भी किए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। कैसा होगा अयोध्या का राम मंदिर, ये जिज्ञासा हम सबके मन में है।
तो राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में 2.7 एकड़ क्षेत्र में बन रहा है। ये मंदिर 3 मंजिला है और इसकी ऊंचाई 162 फीट 162 फीट की होगी। मंदिर परिसर में राम मंदिर के अलावा 6 और मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर का जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार, वो सिंह द्वार होगा और सिंह द्वार के साथ प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मंदिर को आम लोगों के लिए खोला जाएगा तो हर दिन करीब करीब 1.5 लाख श्रद्धालु इस मंदिर में आकर दर्शन करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि फ्लाइट का जो टेस्टिंग है, आज भारतीय वायुसेना का एक विमान, अगर शुक्रवार को हम ये बात कर रहे हैं तो वहाँ नवनिर्मित जो रनवे बना है, क्योंकि अब दुनिया ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया भर से विमानों की आवाजाही वहाँ होगी। साइंटिफिक तरीके से पूरे मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसमें राम लला के ललाट पर जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो नज़ारा वो दृश्य बहुत देखने लायक होगा, मन को छूने लायक होगा, बेहद स्मरणीय होगा। इसके अलावा रामलला के अलावा श्री हरि के 10 अवतार भी वहाँ दृश्यमान होंगे, उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा। 22 जनवरी ही वो दिन क्यों चुना गया है, ये भी प्रश्न आपके हमारे मन में होगा कि आखिर हमने 22 जनवरी ही तारीख क्यों चुनी, यही तिथि क्यों चुनी। 22 जनवरी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक शुभ मुहूर्त है। इस दिन 12:30 बजे के आसपास मेष लग्न या वृष लग्न में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। ये भी एक प्रश्न आपके हमारे मन में है कि कौन करेगा मंदिर का लोकार्पण। राम मंदिर के लोकार्पण और रामलला की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य जाहिर तौर पर जो प्रधान सेवक स्वयं को कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ये अद्भुत जो पल है ये साकार रूप लेंगे। लोकार्पण के अवसर पर शामिल होने के लिए करीब 7,000 महत्वपूर्ण लोगों को आमंत्रित किया गया है अयोध्या। इस समय अयोध्या ठीक उसी तरह सज रही है जैसी उस समय सजी होगी जब प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे हैं। इस दौरान जो महत्वपूर्ण अतिथि हैं उनमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो हैं, और इनके साथ 3,000 वीवीआईपी हैं जो इसमें शामिल होंगे। इस सूची में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के साथ ही सिनेमा जगत की भी अनेक हस्तियां शामिल हैं। साथ ही कार सेवक परिवार के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको भी निमंत्रित किया गया है, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अपना सर्वस्व झोंक दिया था। इस दौरान इसी कड़ी में सुरक्षा के भी अयोध्या में बहुत ही अद्भुत इंतज़ाम होंगे, प्रबंध होंगे। तो चलिए ये वो तमाम बातें हैं। आलोक की तरफ मैं रुख करता हूं, लखनऊ से जुड़े हैं। आलोक, जल्दी ही आप अयोध्या में भी अपना डेरा डालने वाले हैं। इस समय लखनऊ में कहाँ हैं और पूरा उत्तर प्रदेश किस तरह के उत्साह में इस समय सराबोर है? ख़ास तौर से बहुत दूर नहीं है अयोध्या से अवध की राजधानी और इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी, और लखनऊ में किस तरह का उत्साह और इस समय कहाँ हैं आप? जी, गोमती नगर इलाके में हूँ और जैसा कि आपने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है राममय हो चुका है। क्योंकि एक बात सबसे बड़ी ये है कि सरकार की तरफ से, संस्कृति विभाग की तरफ से खासकर एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसको नाम दिया गया रामोत्सव। 1 जनवरी से रामोत्सव शुरू होगा और पूरे 1 महीने तक चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट जारी किया है। पूरे उत्तर भारत को दक्षिण से जोड़ने में, यानी एक सूत्र में पूरे देश को पिरोने का काम होगा। पूरे कई देशों की जो है रामलीला मंडलियां आएंगी अयोध्या में, प्रदर्शन करेंगी। भारत के कई राज्यों की रामलीला मंडलियां रहेंगी। इसके अलावा चरण पादुका यानी राम चरण पादुका यात्रा निकलेगी जो उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र में पिरोएगी। तो एक बड़ा उत्सव होने जा रहा है। और जहां तक बात अयोध्या की है तो राम मंदिर तो दिव्य रूप ले ही रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी यह नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, अब लगभग 1 महीने का वक्त है। इसके साथ ही अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम परियोजनाएं चल रही हैं और प्रधानमंत्री
30 दिसंबर को अयोध्या आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे, उन्होंने 4-5 घंटे वहां पर बिताए और लगातार वो बैठकें करते रहे, समीक्षा करते रहे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30 दिसंबर का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसकी जो है फुल प्रूफ व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये रिहर्सल होगा। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य आयोजन होना है, यानी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। एक सदी के बाद, कहा जाए कई सदियों के बाद, एक लंबा इंतजार रहा है इस जो है इस दिन का। राम भक्तों को, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे वो बाहर रहने वाले जितने भी राम भक्त हैं, सबको इंतजार था कि वो मंदिर में रामलला कब विराजेंगे। तो बहरहाल वो घड़ी नजदीक आ गई और इसी के लिए मुख्यमंत्री कल वहां थे। उन्होंने कहा लगातार की जो है फुल प्रूफ व्यवस्था की जाए, किस तरह से प्रधानमंत्री का आगमन होगा, किस तरह से उनका स्वागत होगा, क्योंकि हर अयोध्या वासी उत्सुक है, पूरा देश उत्सुक है। जाहिर सी बात है, इस इंतजार में है कि कब वो अयोध्या पहुंचे और रामलला का जो बाल्य स्वरूप, जो मूर्ति वहां पर जो है प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसकी जो है 3 मूर्तियां जो बन रही हैं, उसमें से मूर्ति एक बिल्कुल आलोक, आप बने रहिएगा। बीच में कुछ और विषय उपस्थित होता है तो मैं जरूर आपकी तरफ लौटूंगा। प्रभु श्री राम के रूप और स्वरूप की चर्चा करें तो जैसा मैं कह रहा था कि गवर्नेंस का एक अद्भुत मॉडल है। और बाल राम की अगर हम बात करें तो एक विशिष्टता, अब वो हैं तो अवतार ही प्रभु के, वहाँ भी उनका एक बहुत ही अलग स्वरूप सामने आता है। लेकिन राम के कितने स्वरूपों की हम चर्चा करें। एक पुत्र के रूप में पिता की सिर्फ एक आज्ञा पर वन गमन के लिए निकल जाना, एक प्रश्न न खड़ा करना। भरत क्रोधित हैं कि मेरी माता ने मेरे बड़े भ्राता को ये क्या कर दिया। उनके गुस्से को भी, उनके क्रोध को भी वो शांत कर रहे हैं। लक्ष्मण जब जिद करते हैं कि भैया मैं चलूंगा, जब उनकी जीवन संगिनी सीता कहती हैं कि मैं भी चलूंगी प्रभु, उनको बहुत समझाने के बाद लेकिन बड़ी गरिमा से आगे बढ़ते हैं, अपनी माताओं से आज्ञा लेते हैं, पिता से आज्ञा लेते हैं। अद्भुत पुत्र हैं। संतान के रूप में कोई जवाब नहीं, भाई के रूप में कोई जवाब नहीं, लक्ष्मण के प्रति उनका समर्पण, भरत के प्रति उनका प्रेम, शत्रुघ्न के प्रति उनका प्रेम। और इसी के साथ जब वो जुड़ते हैं अपनी प्रजा से, प्रजा अयोध्या की भी और प्रजा सुग्रीव की भी, जो वहाँ जो कनेक्शन उनका सुग्रीव से होता है और वहीं उनको मिलते हैं उनके अद्भुत साथी हनुमान जी। तो कैसा संबंध होना चाहिए मित्रवत भी, किस तरह से, जहां बहुत सम्मान दोनों तरफ से एक दूसरे पक्षों का होता है। फिर एक जबरदस्त महायुद्ध की तरफ वो बढ़ते हैं, लेकिन वहां भी युद्ध के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं। पूरी कोशिश करते हैं कि सब तरफ शांति रहे। समुद्र की तरफ भी जब जाते हैं तो 3 दिन प्रतीक्षा करते हैं कि हे समुद्र रास्ता दे दो। प्रभु श्री राम के इस रूप और स्वरूप को समझने के लिए विजय अग्रवाल जी से बेहतर, क्योंकि उनकी अभी गीता पर जो पुस्तक है, एक दिन बाद ही उसका भोपाल में एक बहुत ही व्याख्यान का कार्यक्रम है जो सुधीजनों के बीच होगा। प्रभु श्री राम पर मैं जरूर उनको सुनना चाहूँगा, उनके व्यक्तित्व को। विजय जी, किस तरह आप देखते हैं भगवान श्री राम के समग्र व्यक्तित्व को, और जिस तरह से अगर बालपन से लेकर हम पूरे जीवन के उनके उत्तरार्ध तक चलें, जब वो सरयू में जल समाधि लेकर अपने जीवन की लीला पूर्ण करते हैं, आप किस तरह से प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के अलग अलग पक्षों को देखते हैं? धन्यवाद शरद जी। देखिए, उनके व्यक्तित्व के जो विभिन्न आयाम हैं, उनके बारे में आपने बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन इन पूरे के पूरे आयामों के केंद्र में जो बात है वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई भी एक चक्र होता है, एक पहिया होता है, पहिए से में स्पोक्स होते हैं, अलग अलग कड़ियाँ होती हैं, लेकिन बीच में एक धुरी होती है। तो राम के व्यक्तित्व की वो धुरी क्या है? सबसे बड़ी बात है कि राम अपने आप में इतने अधिक सौम्य और इतने अधिक संतुष्ट और इतने अधिक मानवीय स्वरूप लिए हुए हैं। मैंने मानवीय स्वरूप शब्द का इस्तेमाल जानबूझ करके किया है, हालांकि उनका जो स्वरूप है वो ईश्वर का स्वरूप है, वो हमारे 10 अवतारों में से एक अवतार हैं और भारतीय चेतना और हृदय के वो सबसे बड़े, आप यूँ कह लीजिए कि प्रभु हैं। सबसे जो प्रमुख स्थान कुछ देवताओं को मिला है, राम और कृष्ण, उनमें से राम एक हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मनुष्य के जीवन की जितनी विभिन्न प्रवृत्तियां हो सकती हैं,
जितने अलग अलग तरीके के संबंध हो सकते हैं, उन सब का जो सबसे अधिक परिष्कृत स्वरूप हो सकता है, सबसे अधिक परिष्कृत स्वरूप वे राम है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो राम है वो भारतीय चेतना ही नहीं बल्कि भारतीय आप यूँ कह लीजिए हृदय और यहाँ तक कि उनके सब कॉन्शियस माइंड के इतने गहरे उतर चुके हैं कि उसके बारे में कोई प्रश्न करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। ठीक कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अपने आप में इतने सारे तथ्यों को वो समेटे हुए हैं, इतने सारे तथ्यों को, और उन सब के केंद्र में जो हमारे जीवन का जो व्यावहारिक पक्ष होता है, जो हमारा लोक जीवन होना चाहिए, जो हमारा नगरीय जीवन होना चाहिए, यहाँ तक कि जो ट्राइब्स है उन तक को ले लीजिए। अयोध्या देखिए हमारे उत्तर भारत में है और वो श्रीलंका तक पहुँचते हैं, वो बिल्कुल दक्षिण भारत है, वहाँ भी जा कर के वो अपना वही स्थान प्राप्त करते हैं। तो ये सब होता कैसे है? जी, मुझे लगता है कि सब होता केवल इसलिए है क्योंकि वे मनुष्यता के तत्वों को लेकर के चलते हैं, और मनुष्यता के बारे में तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। ह्यूमैनिटी जो है वो पूरी दुनिया में एक ही जैसी होती है, और राम मुझे इसके सब सर्वोत्तम प्रतिनिधि मालूम पड़ते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो मनुष्यता के उस आदर्श स्वरूप की प्रतिस्थापना इस तरह करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम का शायद इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। कोई आक्षेप हो तो उसका भी उत्तर देने के लिए तत्पर हैं, चाहे कोई कुछ भी उनसे कहे उसके लिए भी वो तत्पर हैं कि बताइए मैं आपके किस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अनेक बरसों बल्कि सदियों के इंतजार के बाद 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश विदेश के अनेक लोग जुटेंगे। राम मंदिर के साथ ही अयोध्या वासियों के लिए अच्छी खबर है कि वहां अचानक से पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, जिसका नतीजा ये है कि अयोध्या के जो होटल्स हैं उनमें एक दिन ठहरने का जो किराया है ये 70,000 रुपए तक पहुंच गया है। और ये बताता है कि अयोध्या किस तरह भारतीय जनमानस के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में जो सनातन परंपरा के अनुयायी हैं उनके लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है। इन होटल्स में से अभी तो कई खाली हैं, लेकिन उनकी बुकिंग हो चुकी है, और यही वजह है कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को ये संचालन सूत्र अपने हाथ में लेने पड़े हैं, और ये बुकिंग्स वगैरह वो कैंसिलेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, अन्यथा एक बहुत बड़ी समस्या वहाँ खड़ी हो सकती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए आलोक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अयोध्या में 70,000 रुपए तक का एक सामान्य से होटल का रूम भी 30,000, 40,000, 50,000, 70,000 तक पहुंच गया है। क्या वहां सरकार ने ये सूत्र अपने हाथ में ले लिए हैं, बुकिंग कैंसिल करने की तरफ बढ़ रही है? अन्यथा इसका नियोजन करना, इसकी प्लानिंग करना ये बहुत कठिन हो जाएगा। जी, आपने सही कहा कि अगर अयोध्या की बात करें तो पहली बात तो है कि अयोध्या में बहुत ज्यादा होटल्स नहीं हैं, अगर कुछ अच्छे होटल्स हैं, और क्योंकि आस्था का, धर्म का एक बड़ा केंद्र है अयोध्या, लेकिन इतना विकसित नहीं था। टूरिस्ट जरूर जाते थे, जो धर्म में आस्था रखते हैं प्रभु श्री राम में, वो जाते जरूर थे, लेकिन वो सामान्य लोग होते थे ज्यादातर, क्योंकि अभी वहां पर इतना विकास नहीं हुआ था। अब की बात करें तो अयोध्या में जिस तरह से जैसा मैंने बताया 30,000 करोड़ की लागत से ज्यादा की परियोजनाएं चल रही हैं। हाल ही में एयरपोर्ट को डीजीसीए का लाइसेंस मिला है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। आज वहां पर जो है एयरपोर्ट के प्लेन उतरे हैं, टेक ऑफ और लैंडिंग की टेस्टिंग हुई है, तो जो है कुल मिलाकर। लेकिन वहां पर अब कहा जाए तो जिस तरह से काशी कॉरिडोर के बाद जो है बनारस यानी कि काशी की जो है पर्यटन का अगर देखा जाए धार्मिक पर्यटन के लिहाज से तो एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। फुटफॉल वहां पर पूरे देश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं, गोवा को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ वहां के लोगों को भी मिल रहा है, जो रोजगार भी बढ़ रहे हैं, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, और पर्यटक जो आ रहे हैं उनको भी सुविधा मिल रही है। अयोध्या में हाल ही में हमने भी काफी कोशिश की कि पता किया जाए होटल्स में, लेकिन जो होटल्स का किराया जो सामान्य दिनों में 8 से 10,000 में जो अच्छे होटल्स हैं अयोध्या के 3-4 वो मिल जाते थे, उनका किराया 80 से लेकर 90,000 या 1 लाख तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद भी वहां पर कमरे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब जो है प्री बुकिंग हो चुकी है। कल मुख्यमंत्री ने वहां पर जो है खुद कहा, योगी आदित्यनाथ वहां दौरे पर थे, समीक्षा कर रहे थे, उन्होंने कहा
कि प्रशासन जो है जो भी होटल्स 22 जनवरी के लिए बुक किए गए हैं उनको जो है कैंसिल करे यथासंभव, क्योंकि वीवीआईपीज आ रहे हैं, उनके रुकने के लिए वहां पर जगह नहीं रहेगी। 100 के करीब जहाज अयोध्या में 22 जनवरी को उतरने का अनुमान लगाया है सरकार की तरफ से कि 100 प्लेन उतरेंगे। जाहिर सी बात इतने प्लेन अयोध्या में नहीं खड़े हो सकेंगे, इसलिए वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और अगल बगल के जो जिले हैं उनकी हवाई पट्टियों का जो है उपयोग किया जाए, उनको जो है उनकी जो है समीक्षा कर ली जाए कि वो वहां पर रख रखाव या कोई जरूरत हो तो उसको बिल्कुल, जो है बिल्कुल। पूरा किया जाए। तो फिलहाल लखनऊ के होटल के लिए भी सरकार ने कहा, यहाँ पर कुछ दिन पहले प्रमुख सचिव ने बैठक की, लखनऊ में बुक न किया जाए, ओवर रेटिंग न की जाए। लेकिन बहरहाल देखने वाली बात होगी कि अब इसमें सरकार कितना सफल होती है। मैं लौटता हूँ आलोक, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। और अब हम आपको ये भी बता दें कि अनेक लोगों ने संकल्प किए अयोध्या में राम मंदिर बने, और अयोध्या में राम मंदिर के संकल्प को लेकर उन्होंने प्रण भी किए। ऐसे ही एक भोपाल के निवासी रहे जो अब अध्यात्म को समर्पित हैं, नाम है भोजपाली बाबा। भोजपाल यानी भोज से जुड़ी हुई एक धारणा को लेकर वो विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, बाद में आरएसएस से भी उनका संबंध रहा, और कार सेवा के दिनों में ही 92 के आसपास ही उन्होंने संकल्प लिया, तब 22 साल की उनकी उम्र थी, कि मैं तब तक विवाह नहीं करूंगा जब तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर नहीं बनेगा। अब भोजपाली बाबा की ये संकल्पना पूर्ण हुई। इस समय वो नर्मदा परिक्रमा से जुड़े हैं और बैतूल के पास हमारे संवाददाता उनसे बातचीत के लिए पहुंचे। तो जरा भोजपाली बाबा के संकल्प पर भी एक नजर डाल लीजिए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी से आमंत्रण आया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भोजपाली बाबा जी आपको पधारना है, तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मेरी सौगंध तो मैंने उस समय जब दोपहर के 3 बजे थे 6 दिसंबर को, तो उस समय मेरे मन में से अंदर से प्रभु इच्छा से निकली होगी मेरे को तो मेरे अंदर से निकला कि भगवान जब तक तुम्हारा मंदिर पूरी तरीके से भव्य नहीं बन जाएगा तब तक अब मैं शादी नहीं करूंगा। और मैं परिवार की जिम्मेदारियां मेरे पे थी नहीं, संघ के संस्कार बचपन से थे घर में, तो राष्ट्र कार्य के लिए निकल। जो हमारे यहाँ से बैतूल के संत के रूप में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से इनको आमंत्रण पत्र आया है। यह इकलौते संत है बैतूल जिले के, और इसके साथ ही हमारे बैतूल जिले हैं जिनका संबंध भोपाल से है, और करीब करीब 22 साल उम्र थी और अब 52 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, और अब क्या विवाह वो करेंगे। लेकिन जो प्रभु की राह पर निकले तो पीछे लौटे नहीं। मैं एक बार फिर विजय जी की तरफ चलूँगा। विजय जी, प्रभु श्री राम की अगर हम बात करें तो एक अद्भुत पुत्र हैं वो। आज भी अगर परिवार की भारतीय परंपरा में बात उठती है तो लोग कहते हैं कि राम दरबार की तरह है। भाई, ये परिवार तो पिता हो तो दशरथ की तरह हो। भले ही विवशता में उन्होंने पुत्र को वनवास के लिए कहा, लेकिन उसकी प्राण जाए पर वचन न जाए की रघुकुल परंपरा भी रही है। और राम जैसा पुत्र, जिस तरह का भातृ प्रेम भरत और लक्ष्मण के साथ है, पत्नी के साथ जिस तरह का उनका अद्भुत और अटूट और अक्षुण्ण संबंध है, राम जीवन की मर्यादा के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी जय हाँ, जय हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और सच पूछिए तो शरद जी, राम के व्यक्तित्व का ये जो अंश है, आप देखिए कि उनके नाम के आगे मर्यादा शब्द लगाया गया है जी। और इसके बाद जो मैंने अभी मानवता की बात कही थी, अभी आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम। तो ये पुरुष शब्द क्यों लगा है? वो हैं तो भगवान, और डेफिनेटली हमारे अवतारों में से एक हैं, सबसे प्रिय अवतारों में से एक हैं। तो पुरुषोत्तम, यही समझने की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनके व्यवहार में एक पुरुष के रूप में, चाहे वह किसी भी रोल में क्यों न हो, जो आपने अलग अलग उनकी भूमिकाओं की चर्चा की है, उन भूमिकाओं में जो सर्वोत्तम जो व्यवहार हो सकता है वो हमें राम में देखने को मिलता है। और उनके व्यवहार की लिमिटेशन क्या है, व्यवहार का जो स्वरूप है वो किस तरीके का होगा, तो आप देखिए कि बहुत स्पष्ट है। वो सबकी अपनी मर्यादाएं होती, पत्नी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, भाइयों के साथ कैसा होना चाहिए, प्रजा के साथ कैसा होना चाहिए, मित्रों के साथ कैसा होना चाहिए। यहाँ तक कि आप देखिए कि विभीषण को वो राज्य देते हैं,
हालांकि रावण को उन्होंने पराजित किया। वो चाहते तो बकायदे वो लंका का भी राज्य ले सकते थे, और लंका कोई ऐसी वैसी नगरी तो थी नहीं। कहा तो यही जाता है कि वो सोने की नगरी थी, स्वर्ण था। इसके बावजूद उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा। यहाँ तक कि विभीषण जब पहले शुरू में राम से मिलने आता है तो उन्होंने बकायदे उनका राज तिलक कर दिया। रत्ती भर में उनके मन में ये नहीं है कि नहीं सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे। जी। तो ये होता कैसे है, कैसे हो सकता है? जी। जब तक चेतना बहुत आपकी विशुद्ध न हो, तब तक ये संभव, प्योर फॉर्म ऑफ कॉन्शियस न हो, बिल्कुल तब तक संभव ये संभव नहीं। आपने बहुत सुंदर बात कही, जब तक चेतना का विस्तार इतना अद्भुत ना हो तब तक ये संभव नहीं है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मद, हर विकार पर आपका ऐसा नियंत्रण हो कि आप कि राम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन राम के कहीं क्या निकट भी पहुंच सकते हैं, ये भी बड़ा प्रश्न है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका विजय जी, और मेरा सादर आग्रह रहेगा कि आगे भी आप प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के अनेक आयामों, डायमेंशंस और पक्षों पर आप अपनी विद्वता की रोशनी डालते रहें। आलोक, आपका बहुत धन्यवाद। और अब जाते हुए हम आपको छोड़ जाते हैं। उज्जैनी से भी रिश्ता रहा है प्रभु श्री राम का। विक्रमादित्य वहां पहुंचे थे तो उन्हें उस भूमि पर अयोध्या में कुछ चमत्कार दिखे। तब उन्होंने जब वहां खुदाई और तमाम प्रक्रिया से गुजरे तो प्रभु श्री राम का मंदिर वहां प्रकट हुआ। तो उज्जैनी से भी विक्रमादित्य का संबंध है। और अभी हम आपको जहां छोड़ जा रहे हैं, जगत प्रसिद्ध शर्मा बंधु, जिनकी वाणी में प्रभु श्री राम को सुनकर ऐसा लगता है कि राम सामने खड़े हैं, उसी उज्जैनी निवासी शर्मा बंधु के इस अद्भुत गीत के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं, प्रणाम करते हुए। प्रतिदिन इसी समय, इसी क्षण हमारे साथ श्री राम के इस अद्भुत कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़िएगा, निरंतर, लगातार 1 माह तक। मुझे अनुमति दीजिए। प्रणाम, नमस्कार।